बोर्ड एग्जाम 2025 में क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है और कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मैं अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस के दम पर आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को एक टिप्स बताने वाला हूं, समझ सकते हो, जिसको फॉलो करके आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में तैयारी करके बड़े ही आसानी से 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, जो लोग भी इस वीडियो को सितंबर में देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं, अगर आप इस वीडियो को अक्टूबर में भी देख रहे हो तो भी आप बोर्ड एग्जाम में इस चीजों को फॉलो करके 95% ला सकते हो। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया है कि भाई आपको साइंस में तैयारी कैसे करना है, आपको आर्ट में किस तरीके से तैयारी करना है, आपको इंग्लिश में किस तरीके से तैयारी करना है और आपको हिंदी में किस तरीके से क्या ट्रिक्स अपनानी है, क्या टिप्स अपनानी है, साइंस में आपको क्या टिक्स एंड टिप्स अपनानी है और मैथ, सभी का मैं बताने वाला हूं। और अंत में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा बोनस टिप कि कौन सी ऐसी बोनस टिप है जिसको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को 2x गुना कर सकते हो, यानी 2 गुना तेजी से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। और बोर्ड एग्जाम में अगर आप 90% ला रहे थे तो आप 95% बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो। तो देखिए, सितंबर से आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो और हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट आता है कि भैया जब भी हम तैयारी करते हैं हमारे मन में एक आता है डाउट, और वो डाउट होता है इस तरीके से कि भैया हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर एक डाउट आ रहा है क्या हम जो भी यूट्यूब से पढ़ेंगे वो ठीक है, यानी यूट्यूब से पढ़ना ठीक है कि नहीं है, उस पर मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, और स्टूडेंट सोचते हैं क्या यूट्यूब से अच्छा जो यूट्यूब का जो कोर्स होता है जो 2-2 हज़ार रुपए में बिकता है, ठीक है, जो 2000 में बिकता है, 1000 रुपए में बिकता है, या काफ़ी सारे लोग 600 रुपए में भी बेचते हैं, ऐसे कोर्स को परचेस करना सही रहता है या नहीं रहता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि भाई यूट्यूब से पढ़ा हुआ आता है भी या नहीं आता है, क्योंकि हमारे स्कूल वाले तो नहीं बताते कि जाओ आप लोग यूट्यूब से पढ़ो, वो तो कहते हैं कोचिंग पढ़ लो, वरना यूट्यूब वगैरह के लिए वो सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और एक और डाउट आता है बच्चों में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि कोचिंग या यूट्यूब, कोचिंग पढ़ें ठीक है कि यूट्यूब पढ़ें, मतलब कोचिंग से पढ़ें कि यूट्यूब से पढ़ें, कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको अभी बताऊंगा और इसी समय बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूं। ये जो लास्ट ऑप्शन है ये बोर्ड एग्जाम के हर एक स्टूडेंट के अंदर आता है कि भाई साहब कि जो 95% स्टूडेंट लाता है और जो 90% स्टूडेंट लाता है वो बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पढ़ता है, यानी वो बोर्ड एग्जाम में क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाता है जिससे कि वो बच्चा स्टूडेंट 95% या 90% लेकर के आता है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सारे डाउट चलते रहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं मेरे पास कोचिंग पढ़ते हैं ऑफलाइन, वो मेरे से पूछते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके कि क्या आपको यूट्यूब से पढ़ना ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आपके अंदर यूट्यूब से पढ़ने की लगन है, अगर आप यूट्यूब से बैठ करके पढ़ सकते हो, डिस्टर्ब नहीं होते हो, तो बिल्कुल आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब का सही से इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वो 95% मार्क्स ले आते हैं। इसके बाद देखिए कि क्या यूट्यूब से अच्छा वाईटी यानी कि जो आपका यूट्यूब कोर्स होता है वो होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी नहीं। ठीक है, इसके बाद यूट्यूब से पढ़ा हुआ आता भी है या फिर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ता है, ठीक है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि यूट्यूब से पढ़ा हुआ आता है या नहीं आता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो सारा कुछ बुक से पढ़ाया जाता है। ठीक है, कहाँ से पढ़ाया जाता है? बुक से पढ़ाया जाता है, और आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है वहाँ से पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वही टीचर आपको ऑफलाइन देखने को मिलते हैं और स्कूल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि जो यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है वो नहीं आता है, बिल्कुल आता है और ज़रूर फंसता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद देखिए कोचिंग बेस्ट है या फिर यूट्यूब बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोचिंग में जाना चाहते हो कोचिंग बेस्ट से जा सकते हो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, दोनों ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे वो बेस्ट है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 95% और 90% लाने वाले स्टूडेंट कैसे तैयारी करते हैं, वो कौन सी ऐसी टिक्स एंड टिप्स अपनाते हैं। तो चलिए उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि 95% और 90% वाले स्टूडेंट कौन सी चीज़ें अपनाते हैं जिससे कि वो 90% और 95% बोर्ड एग्जाम में ले करके आते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं किसी एक टॉपर स्टूडेंट की बात करता हूं कि जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो भाई साहब हर एक चीज़ को लेकर के चलता है, वो हर एक चीज़ के लिए समय निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोचिंग पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप कोचिंग पढ़ते हो तो कोचिंग में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो स्टूडेंट स्कूल में भी अच्छा खासा पढ़ाई कर लेता है जो 95% लाता है, वो स्टूडेंट यूट्यूब से भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता है, और वही स्टूडेंट गूगल, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गूगल को ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म समझते हैं, बट गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरीके से एक और आता है डाउटनट। देखिए, जो भी आपको डाउट आता है वो आप या तो टीचर से पूछ सकते हो, या तो कोई आपके पास बड़ा भाई है उससे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप लोग सिंपल से, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर अपनी जो भी आपको डाउट आता है वो आप सिंपल से बोलिएगा या डालिएगा या फोटो दीजिएगा, उसका जो भी डाउट है आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए डाउटनट भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कि आप अपने सारे क्वेश्चन का जो भी आपको डाउट आता है वहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के बोनस टिप पर ले चलता हूं, क्योंकि बोनस टिप बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट में बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट में आपको, साइंस में कैसे तैयारी करना है, आर्ट में कैसे तैयारी करना है आप लोगों को, इंग्लिश में कैसे तैयारी करना है, सभी का एकदम डिटेल से बताने वाला हूं। जिसने भी इस वीडियो के इन चीज़ों को समझ लिया तो 95% लाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया जो बोनस टिप होती है इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, या फिर कोई भी चीज़ आपके स्कूल में पढ़ाई जानी है। सपोज करिए आपके स्कूल में आज पढ़ाया जाना है क्लास 12th का कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ाया जाना है, ठीक है। या फिर मतलब कोई भी संधारित्र का समायोजन, कुछ भी पढ़ाना जाना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी पढ़ाया जाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी पढ़ाया जाए उसे सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब से पढ़कर जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल मैं आपको स्कूल में आपको पढ़ाया जाना है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का पोषण, ठीक है। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पोषण पढ़ाया जाना है, ठीक है। तो आप पोषण चैप्टर को यूट्यूब से पूरा अच्छे से एकदम विधिवत पढ़ के जाना। अब जैसे ही आप पोषण को अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे ना, तो होगा क्या कि भैया वो टॉपिक आप लोगों को फिर स्कूल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्कूल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ आप लोगों को स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाई जाए उसको एक दिन पहले यूट्यूब से पढ़कर चले जाना। वो टॉपिक आपका वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक आपने 2 बार पढ़ लिया है। अगर आप उसको रिवीजन या फिर याद भी नहीं करोगे फिर भी आपको वो लॉन्ग टाइम तक वो टॉपिक याद रहेगा। तो पहला बोनस टाइप सभी लोग जरूर फॉलो करेंगे कि भैया जो भी पढ़ाया जाए उससे पहले एक बार यूट्यूब पर जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट लिया है, बोनस पॉइंट, इस पे मैंने लिया डाउट। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं उनके में आते हैं डाउट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लीजिए कोई आपने क्वेश्चन लगाया, ठीक है, कोई क्वेश्चन लगाया, बहुत सारे आपने क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डाउट आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व होता है। तो यही डाउट आपको कहाँ से सॉल्व करोगे, या तो यही डाउट आपने कोचिंग के जो टीचर होते हैं उससे सॉल्व कर सकते हो, या तो स्कूल के टीचर से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही नहीं है, उपलब्ध हैं, तो फिर भैया आप लोग गूगल से या तो डाउटनट से उस क्वेश्चन को फाइनली मतलब अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, कोई आपको रिएक्शन नहीं आती, कोई फार्मूला आपको समझ में नहीं आता है, तो भैया उसको डाउट के माध्यम से आप गूगल, डाउटनट या फिर किसी कोचिंग या टीचर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, ऐसा भाई साहब आपको किसी ने पूरी यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, ठीक है। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्या आपको ट्रिक अपनानी है, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या चीज़ें अप्लाई करनी है और कैसे आप इस सब्जेक्ट में 95% ला सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कि भाई क्या लिखा हुआ है कि मैथ, कि भाई आपको मैथ में ऐसी कौन सी टिप्स अपनानी है, कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि यूट्यूब हो जाता है, कोचिंग हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब से भी पढ़ते हैं और कोचिंग से भी पढ़ते हैं। तो सिंपल से करना क्या है कि भैया जो यूट्यूब है या फिर कोचिंग है, दोनों में क्या होता है, एक ही चीज़ होती है। दोनों में भाई साहब NCERT पढ़ाई जाती है और किसी में रेफरेंस पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आप क्लास
10th के स्टूडेंट हो या तो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई अगर आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ा रहा है तो आप रेफरेंस बुक ही केवल पढ़ो, लेकिन अब अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले एनसीईआरटी उठा लो, क्लास 10th या 12th में जिसमें भी हैं आप, सबसे पहले एनसीईआरटी उठा लो, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ लो, ठीक है। कहीं से यूट्यूब से कहीं से भी जो भी चैप्टर, मान लीजिए आपने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, आपने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही आप पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करने के बाद में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब से अच्छे से ढूंढ लेने हैं, ठीक है। यूट्यूब से ढूंढ लेने हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मिल जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी चैप्टर मतलब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, सभी क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के लगा रखे हैं, तो गारंटी है आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को कर लोगे। और इन दोनों को करने के बाद में, इन दोनों चीज़ों को करने के बाद में इसी तरीके से आपको अपने सारे चैप्टर क्लियर कर लेने हैं, पूरी एनसीईआरटी फिनिश कर लेनी है। अब जब आपकी पूरी एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी तो लगभग 70% आपका काम कंप्लीट हो चुका होगा, 70% आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस, और जिसने भी मैथ में कर ली प्रैक्टिस उसका हो जाता है फिर नैया पार। और जो नहीं प्रैक्टिस करता मैथ में, वो कितने भी किताब क्यों ना हल कर ले, अच्छा स्कोर उसका मैथ में नहीं रहता है, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए मेरे हिसाब से मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब उस चैप्टर का पर्टिकुलर आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या कर सकते हो कि कोई भी उस चैप्टर का एक बड़ा सा क्वेश्चन उठा लो, 6 मार्क्स का कोई बड़ा सा क्वेश्चन उठा लो, उस क्वेश्चन को, जो भी बड़ा क्वेश्चन है उसको पूरा सॉल्व करोगे ना, पूरा जो बड़ा क्वेश्चन है उस चैप्टर का उसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो उसमें आपको पूरा बेसिक नॉलेज मिल जाएगा उस पूरे चैप्टर का, और उसमें आपको उस चैप्टर का बेसिक भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने कोई 6 मार्क्स का बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लगाया। और ये चीज़ मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसके दम पर बता रहा हूँ, ठीक। ऐसा नहीं कि मैं जो चीज़ लिख के लाया हूँ ये विदाउट एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ फॉलो की है, फॉलो किया, मैंने जो चीज़ पढ़ाई है उससे जो मुझे पता चलता है वो चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, बोर्ड एग्ज़ाम उसके लिए 95% लाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। किस किस तरीके से क्या क्या मैथ में, किस किस तरीके से क्या क्या इंग्लिश में करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो आप क्यों नहीं ला पाओगे 95%, ठीक है। चलिए, मैथ विषय हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोगों का होने वाला है इंग्लिश। इंग्लिश में मैं देखिए आपको क्या बताने वाला हूं कि भैया आपको इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में आपको 3 सोर्सेस अपनाने हैं। सबसे पहला यूट्यूब, दूसरा है कोचिंग या फिर स्कूल, ठीक है, कोचिंग या फिर स्कूल, और तीसरा प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों का हो जाता है सोर्स, वो है क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, इधर उधर भागते हैं, बट मैं जो बेस्ट तरीका है इंग्लिश का वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यूट्यूब से क्या करना है, यूट्यूब से कह लो, या फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, कोचिंग या फिर स्कूल से, कोचिंग या फिर स्कूल से आपको क्या करना है कि लर्निंग करनी है। क्या करनी है, लर्निंग करनी, सॉरी यहाँ से नहीं बताते हैं, यूट्यूब से बताते हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर क्या करना है आपको, जैसे कि लेटर हो गया, लेटर लर्न कर लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं प्रोज के, पोएट्री के, सप्लीमेंट्री के, ये आप सभी को नोट कर लेने हैं, केवल नोट कर लेने हैं, क्वेश्चन विद आंसर। इनको रटना नहीं है, लर्निंग नहीं करनी है, रटना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे आप तैयार करोगे। देखो, क्वेश्चन आंसर को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं या फिर सभी चैप्टर का जो स्टोरी है वो आपको यूट्यूब से अच्छे से समझ लेना है। जब आप चैप्टर का स्टोरी अच्छे से समझ लोगे तो जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ रखे हैं और उसके साथ में आंसर लिख रखे हैं उसकी फिर स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, और इस तरीके से बिना रटे आपको क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर को, प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब से उन चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से समझ लेना है। और समझने के बाद में भी जब आपको स्कूल में जब चैप्टर की स्टोरी समझाई जाए, ठीक है, तो वहां पर भी आपको चैप्टर की स्टोरी समझनी है। इससे आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और जिसने भी स्टोरी समझ ली किसी भी चैप्टर की अच्छे से, वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर का वो सॉल्व कर लेता है, बना बना कर लिख लेता है, और उसको नंबर भी मिल जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और साथ ही साथ आपको ग्रामर भी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, जो भी चीज़ें आपको सारी यूट्यूब से करनी है। और यूट्यूब को आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें दे देता है, इसी वजह से मैं बताता हूँ यूट्यूब में हर चीज़ में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है।
और जैसे कि आपको क्या करना है कि स्कूल में लर्निंग करनी है, जैसे कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसकी स्टोरी समझी है तो स्टोरी को ही बैठ करके स्कूल में समझने लगे जा करके ऐसा 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 होता है। और जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं स्कूल में जा करके उन क्वेश्चन को रिवाइज करना है या तो उन क्वेश्चन की हिंदी निकाल करके समझना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन बैंक, क्यूबी का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपको जैसे साइनो होता है, एंटो हो गया, आपका आइडियम्स फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो क्लास 12th वाले हैं, जो 10th वाले हैं उनमें जो मीनिंग्स आती हैं जैसे कि मुझे पता नहीं फॉर एग्जांपल, लेकिन जो क्लास 12th वाले हैं एंटोनिम्स साइनोनिम्स ये सारी चीज़ें उनके में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो आप घर पर तैयार करोगे तो हो सकता हो आपकी तैयार ना हो, लेकिन स्कूल में जब टीचर आपको फोर्स कराता है कि भाई जाओ साइनो तैयार करके लाओ, एंटो तैयार करके लाओ, तो आपको तैयार करनी है क्योंकि आपको 95+ लाना है इंग्लिश में, तो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए तो साइंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तैयार करना थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लोग तैयार करते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। पूरे YouTube पर ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा किस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट में तैयारी करनी है। और अगर आपने ये तैयारी कर ली, इस तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट में समय दे दिया, 95% आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 95+ लाना बहुत आसान हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का 95+ लाना है, आपको ये नहीं सोच के चलना है कि मुझे टोटल 95% लाना है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 95+ सोच कर चलना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो साइंस में क्या करना है, आपको 2 सोर्सेज अपनाने हैं, क्वेश्चन बैंक और स्कूल या तो यूट्यूब। स्कूल या यूट्यूब से आपको क्या करना है, सिंपल से जैसे कि चैप्टर फर्स्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट हो गया तो चैप्टर फर्स्ट में जैसे कि जो भी चीज़ें जैसे चैप्टर फर्स्ट में फॉर एग्जांपल क्लास 10th में पोषण होता है, शोषण होता है, ये सारे टॉपिक कैसे होते हैं, ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं यूट्यूब से पहले एक बार उन सभी टॉपिकों को अच्छे से नोट कर लेना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर थर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी टॉपिक है सभी अच्छे से आपको नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद में इन सभी टॉपिकों को आपको बारीकी से यूट्यूब से सर्च करके इनका सॉल्यूशन अच्छे से देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पोषण टॉपिक आपने नोट किया है तो इसको आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है, पोषण आपको आ जाएगा, ठीक है। श्वसन आप इसी से सर्च कर सकते हो। जो भी टॉप के पर्टिकुलर टॉपिक आपके जो भी हैं उनको नोट कर लो। नोट करने के बाद में यूट्यूब से बारीकी से तैयार करते जाओ। टॉपिक जैसे ही आपके तैयार होते जाए तो उन टॉपिकों के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी उस टॉपिक के पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो बोर्ड एग्जाम 2020, 21, 22, 23 में पूछे गए हैं उनको आपको नोट कर लेना है। बस नोट करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि फाइनली आपका टॉपिक तो तैयार ही है। और जब पूरा टॉपिक तैयार है तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको टॉपिक से ही आएगा। क्वेश्चन पूछा गया, आपको टॉपिक तैयार है तो क्वेश्चन आंसर भी आपको तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर जैसे 6 हो गया प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, इस तरीके से सभी टॉपिक लिख लेने हैं और बारीकी से आपको टॉपिकों की तैयारी करनी है। टॉपिक तैयार हो जाते हैं फिर आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट जो 20, 21, 22, 23, 24 में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन किस सन में पूछा गया है, ठीक है भाई। अच्छे से देख लेना एक बार और वीडियो को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोगों का होने वाला हिंदी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया हिंदी के बारे में बताइए कि हिंदी में हम कैसी तैयारी करें। तो देखिए हिंदी की तैयारी के लिए 95+ लाना बहुत आसान है, 10th और 12th दोनों लोगों के लिए। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक से भी इसकी तैयारी कर सकते हो और अगर आप स्कूल की भी सहायता लोगे और यूट्यूब का भी इस्तेमाल करोगे तो और भी आसान हो जाएगा। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन बैंक होता है तो इसके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं, क्वेश्चन बैंक उठानी है और जीवन परिचय तैयार करना स्टार्ट कर देना है। गद्य पद्य के जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू कर देना है तैयार करना, निबंध तैयार करना शुरू कर देना है और क्वेश्चन बैंक से आपको व्याकरण भी तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है, व्याकरण भी आपको क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर करनी है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखो स्कूल हो गया, यूट्यूब हो गया, स्कूल ले लो या फिर यूट्यूब ले लो, स्कूल या फिर यूट्यूब दोनों में से आपको क्या करना है कि गद्यांश एवं पद्यांश इनकी जो व्याख्या है आपको तैयार करनी है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक से तो आप व्याख्या तैयार नहीं कर सकते हो तो आपको क्या जरिया बचता है, या तो स्कूल या तो यूट्यूब, दोनों में से आप गद्यांश और पद्यांश तैयार कर सकते हो। और इसी तरीके से संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश तैयार कर सकते हो क्योंकि ये भाई साहब 20 से 25 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, इन दोनों को आपको यूट्यूब से या फिर स्कूल से तैयार करना है, ठीक है मेरे भाई। बस इतना कर लोगे तो हिंदी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की।
चलिए भाई, नेक्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है क्लास 10th का सोशल साइंस। सोशल साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है कि नहीं है फिलहाल तो नहीं पता, लेकिन जब आपको मैं बताने वाला हूं तो बहुत आसान है। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें आपको केवल एक काम करना है कि अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आता है और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक क्वेश्चन तैयार किया, अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, तो आप क्या छोड़ के चले आओगे? नहीं, जो क्वेश्चन आपने तैयार किया है वही क्वेश्चन से मिलता जुलता बना बनाकर आपको सोशल साइंस में लिख के आना है, और गारंटी दे रहा हूं आपको नंबर मिलेंगे। बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस बात खत्म। क्लास 10th में अगर आपकी राइटिंग अच्छी है सोशल साइंस में, आपको भर भर के नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये 3 काम कर लेते हो तो 95+ लाने से सोशल साइंस में भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक 2024 की है खरीद लीजिएगा, नहीं है तो करना क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो 20, 21, 22, 23, 24 में पूछे गए हैं उनको आपको नोट करके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। और अगर आप ऐसे रटोगे तो समझ में आएंगे नहीं, ऐसे भाई रटोगे नहीं समझ में आएंगे ना, बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। तो फाइनली इसके लिए क्या करना है आप लोगों को कि यूट्यूब से आपको चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है। और जब आप यूट्यूब से चैप्टर को अच्छे से समझ लो तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो चैप्टर समझने के साथ साथ आपको, अगर आप चाहते हो तो YouTube से क्वेश्चन आंसर को भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आप नोट कर सकते हो क्योंकि आपने YouTube से पढ़ा है, तो आप YouTube से इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल चैप्टर को समझ लेते हो जल्दी जल्दी करके, और फिर अगर आप क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हो ना, तो गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जब यूट्यूब से क्वेश्चन आंसर तैयार करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, लेकिन क्वेश्चन बैंक में फ़ायदा ये है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा और आपका समय बचेगा। सारा कुछ इसमें लिखा आया मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। इस वजह से बता रहा हूं कि चैप्टर समझो और समझने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर के फिनिश कर दो, बात खत्म। अगर आप चाहते तो स्टोरी अगर आपके स्कूल में भी समझाई जाती है चैप्टर की, तो वहां से समझ करके आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हो किसी भी चैप्टर के पर्टिकुलर, और इस तरीके से आप अपने सोशल साइंस की भी तैयारी कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि क्लास 10th का है और उसके बारे में कोई भी नहीं चर्चा करता है, और वो है आर्ट। देखो, पर्टिकुलर आर्ट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप चाहो तो केवल और केवल स्कूल से तैयार कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आर्ट कौन जानता है और कैसे तैयार होती है, तो पर्टिकुलर आपको स्कूल से ही तैयार करनी है। लेकिन फिर भी आज के समय में यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको आर्ट भी पढ़ाते हैं, आर्ट ड्राइंग करना भी सिखाते हैं, तो आप वहाँ से भी आर्ट अपनी मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सिस्टर है या फिर फ्रेंड है जो आर्ट अच्छी बना लेता है बड़ा, आप उससे भी आर्ट सीख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आर्ट के लिए यही कुछ चीज़ें थी, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ें समझाई, प्रत्येक सब्जेक्ट के बताया कि किस किस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और ऐसे से तैयारी करते हो तो 95% लाना या फिर 95+ लाना हर एक सब्जेक्ट में आपके लिए आसानी हो जाती है। तो जिस भी स्टूडेंट ने इस चीज़ों को फॉलो किया, गारंटी दे रहा हूं कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ लाना या 95+ लाना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने इन सभी चीज़ों को अप्लाई किया तो उम्मीद है ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।